students, I Seema Sharma welcome you all with a new chapter, Who Did Patrick's Homework? Class 6th NCERT book. Who did Patrick's homework? Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it is true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. पैट्रिक ने कभी अपना स्कूल का होमवर्क किया ही नहीं था। वो हमेशा यही कहता था कि ये बहुत बोरिंग है। वो हमेशा खेलने में लगा रहता था, कभी हॉकी, कभी बास्केटबॉल, कभी निटेंडो। उसके टीचर्स हमेशा उसको बोलते थे कि पैट्रिक अपना स्कूल का काम किया करो, लेकिन वो समझता ही नहीं था। और वो सच भी था। कभी कभी वो फील करता था, उसको ऐसे लगता था कि सभी लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, कोई उसको सुनना ही नहीं चाहता, कोई उसको समझना ही नहीं चाहता। बट वो क्या करता, उसको होमवर्क करना अच्छा ही नहीं लगता था। देन वन डे he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. अब उससे एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उसने एक छोटी सी बिल्ली को देखा जो कि एक छोटी डॉल से खेल रही थी और वो उसको झपट रही थी, उसकी तरफ झपट रही थी। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल। लेकिन वो तब हैरान हुआ कि जब उसने देखा कि वो एक डॉल नहीं थी, बट ए मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। वो एक छोटा सा आदमी था कि जिसका साइज बहुत छोटा था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch's. और उसने देखा कि उस छोटे से आदमी ने एक वूल की शर्ट पहन रखी थी और एक पुराने सी टाइप की उसने ट्राउजर पहन रखी थी, जो कि बहुत ऊंचा सा ट्राउजर था। He yelled, "Save me!" और वो अपनी गुहार लगा रहा था उससे कि मुझे बचा लो। Yelled means बार बार किसी से प्रार्थना करना। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। अब वो बार बार कह रहा था कि मुझे उस बिल्ली से बचा लो, मुझे वापस उसके पास मत भेजो। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रॉमिस यू दैट। और वो कह रहा था कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems, so he said, "Only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's." अब पैट्रिक को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है कि उसको अपने सारे क्वेश्चंस का, प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया था। इसलिए उसने ये कहा कि मैं तुम्हारी एक तरह से सहायता कर सकता हूँ कि अगर तुम मेरा होमवर्क जो है वो पूरा करोगे, जो कि सेमेस्टर सिस्टम से उसका पढ़ाई जो थी वो चल रही थी, जिसमें 35 डेज रहते थे। तो उसने इतना अच्छा वो काम अगर वो कर रहा था तो उसको ए मिलता, हर एक में ए रिमार्क्स उसको मिलता। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. He kicked his legs and doubled his fist and grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed, but I'll do it. अब जो छोटा सा इंसान था, जो छोटा सा आदमी था, उसका फेस ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे किसी ने एक पॉट में से एक कपड़ा निकाला हो जिसमें रिंकल्स पड़े हों बहुत ज्यादा। He kicked his legs. उसने अपनी लेग्स भी फोल्ड कर ली थी और फिस्ट भी उसको डबल करके वो बैठा हुआ था और बिल्कुल ऐसे छोटा सा वो दिखाई दे रहा था। तो लेकिन वो कह रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और जैसा उसने कहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, वो जो छोटा सा आदमी था उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट दैट वाज वन ग्लिच। वहां पे एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को हमेशा पता नहीं रहता था कि उसको क्या करना है और उसको हमेशा हेल्प की जरूरत पड़ती थी। ही हैड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे। और पैट्रिक उसकी हमेशा ही सहायता करता था जब भी उसको जरूरत पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जो छोटा आदमी था, एल्फ जो था, वो हमेशा पैट्रिक को बोलता कि मुझे इसमें हेल्प करो
जहाँ पे भी उसको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती थी वो बोलता था गेट मी डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और वो उसको बोल के पढ़ के उसको सुनाता। When it came to maths, जब मैथ की टर्न आई, पैट्रिक was out of luck. What are टाइम टेबल्स? वो कहता टाइम टेबल क्या होता है? The elf shrieked. We elves never need that. वो कहता है कि हम जो छोटे elves होते हैं, छोटे इंसान होते हैं, हमें कभी टाइम टेबल की जरूरत पड़ी ही नहीं। And addition and subtraction and division and fraction. Here, sit down beside me. You simply must guide me. अब उसको छोटा इंसान जो था उसको पता ही नहीं था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस होता क्या है। अब फिर वो उसको पैट्रिक को बोलता कि तुम मेरे पास बैठ जाओ और मुझे ये बताते जाओ, मुझे गाइड करते जाओ। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एल्फ्स को कभी इंसानों की हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं था। टू देम इट इज ए मिस्ट्री, और उनके लिए ये एक मिस्ट्री ही रहती है। मिस्ट्री मीन्स रहस्य, रहस्यमय चीज। So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब एल्फ जो था वो हमेशा उसको चिल्लाता रहता, पैट्रिक को बोलता रहता कि लाइब्रेरी में जाओ, मेरी नई किताबें लेके आओ, बुक्स लेके आओ और मुझे रीड करके बताओ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इज एवरी वे, इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नैग। Nag means one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. Patrick was working harder than ever and was it a drag. और पैट्रिक जो था वो हमेशा ही उसकी हेल्प करता और मेहनत करता ही चला गया। He was staying up nights, और रात रात भर वो जागता। Had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary, और जब वो सुबह स्कूल जाता तो उसकी आंखें सूजी हुई रहती क्योंकि रात भर वो मेहनत करता रहता था। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. और फाइनली वो लास्ट डे आ ही गया जब पैट्रिक को स्कूल जाना था, और एल्फ जो था वो अपनी ड्यूटी से फ्री हो चुका था। उसने सारा काम उसका कर दिया था, होमवर्क सारा उसका कंप्लीट था और कुछ भी होमवर्क अभी नहीं बचा था। इसलिए जो एल्फ था वो पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल गया, वहां से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को हर सब्जेक्ट में ए रिमार्क्स मिले, उसको एज हर सब्जेक्ट में मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके सारे क्लासमेट्स जो थे वो हैरान थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड दैट व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो सब हैरान थे कि पैट्रिक के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिससे उसने इतनी मेहनत करके इतना सारा जो था अपना नाम कमाया और इतनी प्रेज हासिल की। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो सबके लिए एक मॉडल किड बन चुका था। सब बच्चे उसकी तरह बनना चाहते थे। क्लीन्ड हिज रूम, अपना रूम साफ करता। डिड द कोर्स, सारे घर के काम करता। वॉज चीयरफुल, और खुश रहता। नेवर रूड, कभी किसी से बुरा व्यवहार ना करता। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, अब उसका टोटल एटीट्यूड चेंज हो गया था सबके प्रति। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब पैट्रिक लास्ट तक ये सोचता रहा कि वो छोटा सा आदमी था, वो मैं उससे अपना सारा काम करवाता रहा। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन यहाँ पे पोएट जो है कैरल मोर, वो यहाँ पे एक सीक्रेट शेयर करना चाहते हैं हमें बच्चों के साथ। कि ये सीक्रेट ये था कि इट वॉज द एल्फ, इट वाजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। एल्फ कोई भी और नहीं था, वो सिर्फ पैट्रिक ही था। थैंक यू वेरी मच।